हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टोमेटो। बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टोमेटो। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी विल्ट डिजीज में वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स के, उसमें पैथोजन भर जाता है, जिसके कारण पानी जैलम वेसल्स से ऊपर नहीं पहुंच पाता और पौधे को पानी की पूर्ण उपलब्धता नहीं होने के कारण पत्तियां मुरझाई हुई सी लगती हैं। इस कैरेक्टर को विल्टिंग कहते हैं। तो टोमेटो विल्टिंग में भी यही कैरेक्टर है। ड्रूपिंग दिखाई देने लगती है पौधों में सबसे पहले, और जो इन्फेक्टेड लीव्स होती है वो ब्रॉन्ज के आकार की, ब्रॉन्ज जैसे रंग की हो जाती है, और तना का जो वेस्कुलर सिस्टम है वो ब्राउन कलर का दिखाई देने लगता है। तने का रंग जो है वो ब्राउन हो जाता है, और अगर उसके इन्फेक्टेड पार्ट को काटा जाए तो वो ब्राउन कलर का भी नज़र आता है। साथ ही अगर उसके इन्फेक्टेड पार्ट को काट कर एक क्लियर वाटर ग्लास में रखा जाए तो उसमें क्या है कि बैक्टीरियल ooze दिखाई देने लगते हैं। प्रभावित पौधा पूरी तरह से मुरझाया हुआ सा लगता है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम। जो सिम्टम है वो इस तरह के दिखाई देते हैं पौधे में। मुरझाया हुआ सा, इन्फेक्टेड प्लांट, इन्फेक्टेड प्लांट। जो बैक्टीरिया है वो पैथोजन, जो बैक्टीरिया है वो प्लांट में वाउंस के द्वारा प्रवेश करता है। जो कल्टीवेशन के दौरान वाउंस बन जाते हैं रूट्स पर, उनके थ्रू प्रवेश कर जाता है, या नेचुरल वाउंस होते हैं जो लिटिल रूट्स के निकलने पर रूट्स में बन जाते हैं, उनके थ्रू प्लांट्स में प्रवेश कर जाता है। और अगर इन्फेक्टेड प्लांट को उखाड़ कर निकाल दिया जाए तो इन्फेक्टेड रूट के जो पीसेस हैं वो ज़मीन में पड़े रहते हैं, और वो नए प्लांट्स के लिए इन्फेक्शन का काम करते हैं। तो इसका डिजीज साइकिल जो है वो सॉइल बॉर्न प्रकार का होता है। डिजीज साइकिल सॉइल बॉर्न, बैक्टीरिया इन सॉइल, इन सीजन, इन्फेक्टेड प्लांट, ऑफ सीजन में यही बैक्टीरिया जमीन में पड़ा रहता है विदाउट एनी होस्ट। बैक्टीरिया इन सॉइल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट एनी होस्ट। और इन सीजन में ही जो है फरो इरिगेशन
ट्रांसप्लांटिंग एंड कल्टीवेशन के थ्रू ये हेल्दी प्लांट में भी फैल जाता है। अब इसके कंट्रोल मेजरमेंट्स, पहले तो डिजीज फ्री, डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज उगानी चाहिए। सेकंड है फील्ड सैनिटेशन, सारे इन्फेक्टेड प्लांट्स पार्ट को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। 0.02% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिक्सचर में 15 से 20 मिनट तक सीड्स को डुबो कर रखना चाहिए। ये देखिए इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ बैक्टीरियल विल्ट of tomato, bacterial wilt of tomato, infected plant, ड्रूपिंग है प्लांट में, जैलम वेस्कुलर जैलम में पैथोजन इकट्ठा होने के कारण पानी की उपलब्धता पूरी नहीं हो पाती पौधे की। नेक्स्ट डिजीज है रूट नॉट ऑफ टोमेटो। रूट नॉट टोमेटो जो है वो निमेटोड से डिजीज है। रूट नॉट ऑफ टोमेटो, ये डिजीज निमेटोड मेलेडोगाइन स्पीशीज के निमेटोड से होती है। जो इसके होस्ट हैं वो टोमेटो और अदर क्रॉप्स भी हो सकती है। इसमें जो नॉर्दर्न निमेटोड है, इसके कारण टोमेटो की रूट्स पर बहुत छोटे और वितरित गॉल्स बन जाते हैं। जैसे टोमेटो की रूट्स है, छोटे और वितरित दूर दूर बनते हैं गॉल्स, जबकि मेलेडोगाइन साउदर्न के द्वारा जो गॉल्स बनते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और रूट्स में को बहुत ज़्यादा फुला देते हैं। रूट्स जो है वो मोटी दिखाई देती हैं। इन्फेक्टेड रूट, इन्फेक्टेड पौधे बोने रह जाते हैं, उनका रंग पीला हरा हो जाता है और बहुत अधिक खेत में डैमेज हो जाता है। और निमेटोड्स की उपस्थिति के कारण जो डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ हैं वो भी रोग के प्रति बहुत ग्राही हो जाती हैं। और इसके कंट्रोल मेजरमेंट्स करने के लिए सबसे पहले फील्ड सैनिटेशन और निमेटोड रहित पौधे उगाने चाहिए। पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का उपयोग सिर्फ सर्टिफाइड स्थिति में ही किया जा सकता है। और पौधों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए फील्ड इक्विपमेंट्स को यूज़ करने से पहले उन्हें अच्छी तरह पानी से धो लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का मिट्टी का कंटेमिनेशन उस पर ना लगा हो। थैंक यू। देखिए इन्फेक्टेड रूट कॉजल एजेंट निमेटोड है, मेलेडोगाइन स्पीशीज, रूट नॉट ऑफ टोमेटो। छोटे छोटे गॉल फॉर्मेशन हैं।